Very good morning, friends. Today, our topic is the very vast topic: simple tricks to save petrol, diesel, or we can say fuel. अब आप देख रहे होंगे कि डे बाय डे प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल इज गोइंग टू इंक्रीज. अब ये कम होगी इसका कोई चांस हमारे पास है नहीं, है ना. तो फ्यूचर प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाली है, ड्रॉप होने वाली नहीं है. तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग ये पर्टिकुलर एक्सपेंस को कैसे कम करें. हम प्राइजेस तो कम करना हमारे हाथ में नहीं है, बराबर है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका कंजम्पशन कैसे कम करें, ये चीज़ पर हमको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है. करंट सिचुएशन तो इस तरीके की है कि योर व्हीकल इज़ गोइंग टू क्विकली ड्रेन योर पॉकेट्स. जितना भी आप डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, ये सब चीज़ें आपको यानी ओवर बजटिंग नॉर्मली हो रहा है. बट इन दिस केस वी कैन यूज़ दी फ्यूल इफ़िशेंटली यूज़ करने का मतलब ये है कि हम छोटी छोटी ट्रिक्स से हम बहुत ज़्यादा पेट्रोल या डीजल या फ्यूल हम बचा सकते हैं. हेयर आई वांट टू डिस्कस दिस सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टू यू. कि जब भी आप ये नंबर 1, स्टॉप लीकेजेस इमीडिएटली. बहुत बार अपने कार में, व्हीकल में लीकेजेस होते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं. बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, लॉस ऑफ द 1 ड्रॉप ऑफ अ डीजल और पेट्रोल पर सेकंड विल कॉस्ट यू ओवर 2000 लीटर इन ईयर. अगर आप एक ड्रॉप भी अगर जाने देते हो तो एक साल के कैलकुलेशन में 2000 लीटर पेट्रोल जा रहा है. मतलब आपका, अगर इट इज़ कॉस्ट ऑफ से अप्रॉक्सीमेटली आई एम टेकिंग द 100 रुपीज़ पर लीटर, अगर हम देख रहे हैं पेट्रोल के ऊपर में, तो कितनी कॉस्ट हो रही है. एज पर द करंट मार्केट रेट्स ये होता है नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़ का पेट्रोल आप साल में वेस्ट कर रहे हो. नो, ट्रिक नंबर 2, अवॉइड स्पिलेज. बहुत बार हमने देखा है कि आपका जो पेट्रोल का या फ्यूल का टैंक होता है वो लीकेज होता है, वो बराबर से सील नहीं होता है, रबर सील नहीं होता है. सेम इन केस ऑफ द कार्स में तो यानी हमारी पर्सनल यूज़ के लिए होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में टैंक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं और उसके कारण रबर सील ना होने के कारण आपको you have to face the so many major losses in the कैपेसिटी ऑफ द डीजल एंड ऑल डैट. अगर आप इसको अगर अवॉइड करते हो, स्पिलेज को अवॉइड करते हो और प्रॉपर रबर का सील यूज़ करते हो, तो अवर एवरेज मतलब जो आपको एवरेज मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूल या योर व्हीकल में भी इंक्रीज वो बढ़ सकता है अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो. नाउ ट्रिक नंबर 3, करेक्ट ल्यूब्रिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. दोस्तों, अगर आप सही ढंग के ल्यूब्रिकेशंस यूज़ करोगे तो आप अपने फ्यूल का एफिशिएंसी जो है, कंजम्पशन का जो एफिशिएंसी है 2% से बढ़ा दोगे. इट मीन्स डैट कि अगर आप 2% बढ़ाने का मतलब ये है कि ईयरली अगर कैलकुलेशन अगर करते हो तो आपकी बहुत सारी अमाउंट यहाँ पे सेव हो सकती है. यूज़ स्टैंडर्ड grade oil and save up to the 2% in the fuel consumption. और आपको बोला जाता है कि मनी सेव्ड इज़ द मनी अर्न. जितना आप पैसा बचाओगे वो पैसा आपने कमाया है, ऐसे ही हम प्रिज्यूम करते हैं. टिप नंबर 4, चेक टायर प्रेशर रेगुलरली. सेव ऑन द डीजल कंजम्पशन और द पेट्रोल कंजम्पशन एंड द टायर लाइफ. इसमें ये चीज़ है कि जब आप प्रेशर सही ढंग से रखोगे, मतलब नॉर्मली हम हवा चेक करना बोलते हैं. अगर आपके टायर में हवा कम रहेगी तो गाड़ी का स्पीड और उसका जो कंजम्पशन है वो फ्यूल का ज़्यादा रहेगा. और आपने अगर सही ढंग से सही ढंग से आपके टायर की हवा एज़ पर द रिकमेंडेशंस अगर रखी तो आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगा. मतलब आपने इफ़िशियंसी यहाँ पे बढ़ाने के चांसेस हमारे पास हैं. नेक्स्ट टिप्स, डर्ट योर वर्स्ट एनिमी. जब भी आप देखते हो कि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की कार से आपको कंजम्पशन ज़्यादा फील होता है, चेक योर क्लीनिनेस ऑफ द एयर क्लीनर एंड चेंज ऑयल फिल्टर्स पीरियडिकली. रेगुलरली आपको एक प्लान बनाना चाहिए और इसको
ये करना चाहिए। क्या होता है कि इस जब ब्लॉक होती है, एयर फिल्ट्रेशन जब ब्लॉक होता है तो आपको कंजम्पशन परफॉर्मेंस के पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। एज़ पर दी PCRA गाइडलाइंस अगर आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आपको ये चीज़ों से परफॉर्मेंस ऑफ दी व्हीकल इम्प्रूव करना है, कंजम्पशंस का इम्प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा मतलब ये वेस्टेज को ही अपने को कम करना है, या फिर उससे हमारा वेस्टेज अगर कम करोगे तो अपना वैसे ही परफॉर्मेंस बढ़ेगा। टिप नंबर 6, ऑलवेज कीप योर व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल और वट एवर इट मे बी, ट्रक इज़ रेडी टू स्टार्ट ऑलवेज। आप उसको स्टार्ट करते रहिए, उसको रेगुलरली चेकअप करते रहिए। चेकअप में आपको बैटरी चेकअप है, डायनोमो है, वोल्टेज रेगुलेटर है, फ़ैन बेल्ट्स रेगुलरली आपको चेक करना है। और ये आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम से करते रहना है, तो आपका फ्यूल का वेस्टेज भी कम होगा और आपकी फ्यूल इफ़िशियंसी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। और आपका सेविंग अगर कैलकुलेट करोगे कि मान लीजिए अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 10 रुपीज़ का पेट्रोल भी पर डे अगर लॉस कर रहे हो ये सब पैरामीटर्स को अवॉइड करके, तो आपको ईयर में और 2 ईयर्स में, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में उसका कितना लॉस हो रहा है वो हम कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमको check your fuel filters regular intervals, because it is very important parameter as far as the performance of your व्हीकल इज़ कंसर्न। अगर व्हीकल अगर परफॉर्मेंस अच्छा देगी तो आपको कंजम्पशन रेट में भी फ़र्क पड़ेगा। यूज़ ऑलवेज द गुड क्वालिटी एंड द रिप्लेस देम एज पर द रिकमेंडेशन एंड द गाइडलाइंस बाय द PCRA एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। नेक्स्ट ट्रिक, कीप द इंजन वेल ट्यून्ड। मतलब क्या है कि आपको इसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। टैप्ड क्लियरेंस ऑफ द वॉल्स शुड बी चेक्ड एवरी मंथ विथ अ फीलर गेज। ऑल्सो चेक द यील्डिंग स्पीड। ये सब पैरामीटर्स जो है, यील्डिंग स्पीड्स है, इसके बाद में आपका जो रेगुलर चेकअप ऑफ द इंजन है, ये आपके फ्यूल कंजम्पशंस को बढ़ाता है। ये भी आपको रेगुलर इंटरवल्स पे करना है, और इसको अवॉइड अगर करोगे तो हमको उसके नुकसान झेलना ही झेलना है। और इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा पेट्रोल भी बचा रहे हैं, और इससे डायरेक्टली इट इज़ सोशल कॉज की वी आर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली जनरेशन की भी बात कर रहे हैं कि हम उनके लिए भी फ्यूल रख पाएँ। ये सब चीज़ें, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड यूटिलाइजेशन करके इसको अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी हम ये करें, और इट इज़ अ इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन ऑल्सो। नंबर 9 ट्रिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंजेक्शन शुड बी क्लीन एंड द इफ़िशियंट। अगर ये प्रॉपर नहीं एक्ट करेगा तो फिर से आपको फ्यूल कंजम्पशन रेट ज़्यादा लगेगा। इन केस ऑफ द इंजन ट्रबल, चेक दी ओपनिंग प्रेशर। उसका प्रेशर चेक करना है। आपको नहीं पता है तो आप किसी से गाइडलाइन लेके, किसी से मदद लेके मैकेनिक को बताइए। स्प्रे पैटर्न ऑफ द इंजेक्टर एट वंस। जो भी स्प्रे का जो पैटर्न है वो 1 स्ट्रोक में होना चाहिए। इससे आपका फ्यूल कंजम्पशन रेट बढ़ेगा। नंबर 10, ट्रिक नंबर 10, चेक बाइंडिंग ब्रेक्स एंड द व्हील ड्रैग। इसमें इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने व्हील का रोटेशन चेक करना है, फ्रीली मूव होता है क्या। मतलब आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, कहीं पे कोई उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम है क्या। ऑल्सो ये नीड टू चेक द ब्रेक पैडल फ्रीली, वो फ्रीली मूव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण आपके पार्ट्स भी ज़्यादा घसते हैं। आप ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जब भी आप मेंटेनेंस के लिए जाते हो, अपने व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा करते ही हैं वो लोग, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके व्हीकल का और आपके परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ेगा। और डायरेक्टली इट इज़ डिपेंड ऑन योर पॉकेट्स एंड ऑल, तो सेविंग आपका बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट इज टिप नंबर 11, कीप योर व्हील्स प्रॉपरली अलाइन। हम बोलते हैं अलाइनमेंट कराना, तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो वॉबलिंग इफेक्ट को अवॉइड करता है, जिसके कारण हमको एक्स्ट्रा फ्यूल, पेट्रोल या डीजल लगता है। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये अलाइनमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आपके टायर की लाइफ भी बढ़ेगी। अगर आपके टायर की लाइफ बढ़ती है तो वैसे ही आपका सेविंग होगा। नेक्स्ट ट्रिक, नॉर्मली क्या होता है कि आपका स्लिप ऑफ क्लच होता है। क्लच
रिप्लेस वॉर्न आउट लाइनर्स एंड फिंगर्स, मतलब ये है कि आपको अपने क्लच की हेल्प पे भी ध्यान देना है, उसको प्रॉपरली चेक करना है। इफ़ प्रॉब्लम इज़ देयर तो यू हैव टू रिप्लेस इट। और बहुत बार क्लच को ज़्यादा अननेसेसरी दबाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाना, एक्सीलरेटर्स को अननेसेसरी रैश करना, ड्राइविंग में रैशिंग दिखाना, थोड़ा सा मूवमेंट को ये करना, ये सब अनइथिकल प्रैक्टिसेस हैं एज पर एज ड्राइविंग इज़ कंसर्न। तो आप अपने ड्राइविंग स्किल्स पर भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव द ड्राइविंग स्किल्स वी कैन डिस्कस फर्दर इफ वी गेट टाइम। ट्रिक नंबर 13 एंड दी ट्रिक नंबर 14 वी डिस्कसिंग हियर। अब यहाँ पे देखो, अटेंड दी क्लॉग्ड साइलेंसर, साइलेंसर को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चोक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीरियोडिकली आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें कार्बन डिपॉजिट होता है, इसलिए आपको उस डिपॉजिशन से कारण मेनी इश्यूज हैव बीन गोइंग टू क्रिएटेड, उसको हमको अवॉइड करना है। तो आपको साइलेंसर रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि कीप द इंजन इन अ गुड कंडीशन, आपको इंजन की कंडीशन को अच्छे ढंग से रखना है। मीन्स डैट कि इफ़ द कंजम्पशन ऑफ प्रेशर इज़ लो इन द इंजन इज़ द प्रॉब्लम, तो इट इमिट्स द ब्लैक स्मोक, धुआं आता है। यार किसकी गाड़ी कितना धुआं मांग रही है, अपन जब ड्राइव करते हो देखते हैं, तो डार्क ग्रे स्मोक भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, जो कि एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ द फ्यूल ऑयल की वजह से होता है। वो आपको इंजन को ओवर हीट करके उसमें से वो बर्निंग इफेक्ट आता है बाहर, और ये एयर पोल्यूशन का भी मेजर रीज़न है। तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा डीजल या फ्यूल या पेट्रोल से हो सके। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 15, करेक्ट फ्यूल इंजेक्शन एंड पंप कैलिब्रेशन एंड माउंटिंग। ये एक एज पर द रिकमेंडेशन आपको करवाना है, और इसमें आपका अगर पंप कैलिब्रेटेड रहेगा तो आपकी फ्यूल इफ़िशियंसी ज़्यादा निर्भर करती है, आपको इसमें परफॉर्मेंसेस अच्छे मिलेंगे। ऑलवेज गेट द पंप कैलिब्रेटेड एट द वेल इक्विप्ड सेंटर, कहीं से भी मत कराइए, जो इसका जानकार है, जो इसका एक्सपर्ट है, वहाँ से करवाइए। तो आपको सही ढंग का मेंटेनेंस, सही ढंग का काम मिलेगा, जिससे आपको इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। Thank you so much, my dear friends. And our next video will be on the simple tricks and tips on the better driving experience. And आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रोवाइज करके भी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, अपना पेट्रोल और डीजल कैसे बचाएं, जो कि सालाना आपको सेविंग करने में मदद करें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।